दादा से चलती हुई ये चीज़ें आ वो रही कह हैं। तो रही हैं कि बहुत सारी डॉटर्स उनकी, बहुत सारी सिस्टर्स उनकी यहाँ आई हैं, यहाँ से वहाँ गई हैं, तो ये कुछ अजीब नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता भी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे काफ़ी ही है। चीज़ें सेम हैं। और उमरकोट में आपको पता है नॉन मुस्लिम्स काफ़ी हैं। उमरकोट में? उमरकोट में अच्छा। वहाँ पे मंदिर वगैरह भी हैं, वहाँ पे बाकायदा कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। इस इंटीरियर सिंध में आपको काफ़ी मतलब है कि हिंदूज़ की आबादी बहुत मिलेगी। अच्छा। और अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक, फिट फाट और खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हम एक थोड़ी सी ओल्ड वीडियो है उस पर हम रिएक्ट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत बात एक शख्स ने कही है। सारी सरप्राइज़ रखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज हैं इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। दोस्तों ये वीडियो एक न्यूज़ चैनल की है और उस न्यूज़ चैनल पे ख़बर चली थी एक बहुत ही शादी के ऊपर। मतलब एक शादी, ऐसी शादी जिस शादी से पाकिस्तान और इंडिया दोनों जुड़े हुए थे। दोस्तों ये शादी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की नहीं है, ये किसी और की शादी है। क्योंकि एक शादी ऐसी भी है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जिससे पाकिस्तान और इंडिया जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जुमले हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बारात फ्रॉम पाकिस्तान, इंडियन गर्ल पद्मिनी राठौर टू बिकम ब्राइड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज जयपुर में पाकिस्तान से बारात आएगी। पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान से 2015 की वीडियो है। अच्छा, 2015 थोड़ी ओल्ड है। करणी सिंह की शादी ठाकुर मान सिंह की बेटी पद्मिनी राठौर के साथ। पद्मिनी उम्मीद है राठौर। कि अमन की ऐसी कोशिशों के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार जरूर आएगा। यानी कि ऐसी शादी जिसमें दुल्हन जो है वो इंडिया से। आज भारत अपनी बेटी पाकिस्तान को बहू के रूप में सौंपने जा क्या रहा बात है। है, खूबसूरत इस शाही बात। शादी का गवाह बनेगा जयपुर का होटल नारायण निवास और खास बात होगी पाकिस्तान से आ रही बारात। क्या बात। करणी सिंह ना, दूल्हा करणी सिंह। पाकिस्तान की रियासत अमरकोट के राजा राणा हमीर सिंह सोढ़ा अपने बेटे करणी सिंह की बारात यहाँ लेकर भारत आएंगे। करणी सिंह का विवाह जयपुर के पास करनोता ठिकाने के ठाकुर मान सिंह की बेटी पद्मिनी राठौर के साथ होगा। अच्छा, वो भी वहाँ के करीब ठाकुर हैं। 125 बाराती पाकिस्तान से भारत आए राठौर है ना? हैं। कितने बार? सोढ़ा परिवार पाकिस्तान की राजनीति में खासा प्रभाव रखता है। दुल्हन के पिता ठाकुर मान सिंह का मानना है कि शादी के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा। पाबंदी हो गई है, बाकी रिश्ते तो वीडियोज होते हैं सदियों से, राजाओं के टाइम से होते हैं रिश्ते, और रिश्ते आगे भी होते रहेंगे। और जितने रिश्ते अपन करेंगे उतने ही रिश्ते बढ़िया होंगे पाकिस्तान के साथ। बारात आज शाम 4:30 बजे जयपुर के नारायण निवास पहुंचेगी। तोरण की रस्म के बाद शादी होगी। पाकिस्तान के कई बड़े राजनेताओं के अलावा भारत के कई राज परिवार शाही शादी में शामिल शाही होंगे। शादी। भले ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों में खटास हो, लेकिन पाकिस्तान दुल्हन बनकर जा रही पद्मिनी को दोनों देशों में ज्यादा फर्क नहीं लगता। उन्हें पाकिस्तान से भी वही प्यार की उम्मीद है जो उन्हें अपने देश में मिला है। कोई संकोच नहीं है, काफी कनेक्शन है, बिकॉज ऑल द जितनी भी लेडीज उस फैमिली में सब लोगों की शादी नहीं हुई है और वहाँ से उनकी डॉटर्स की सबकी इंडिया में हुई है। तो ऑल सारे सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज ज़्यादातर सब राजस्थान में नियर रिंग राजस्थानियर्स। ऐसी अगर भारत और पाकिस्तान में रह रहे लोग आपस में रिश्ते जोड़ते जाएं, तो फिजा में अमन की ऐसी हवा चलेगी कि आतंकी नफरत का जहर उसमें कभी खोल नहीं पाएंगे। जयपुर से इंडिया टीवी के लिए संगीता परमेंद्र की रिपोर्ट। कैसी वीडियो थी? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और यूनिक भी लगी कि मतलब इस तरीके से आज मतलब अभी भी शादियाँ वगैरह। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सदियों के रस्म और रवाज हम लोग साथ ही थे। तो जाहिर सी बात है वो जब इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री बन गए तो बहुत रिश्ते तो हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग रिलेटिव रहते हैं, फिर कुछ लोग वहाँ रहते हैं, तो उनकी रिश्तेदारियाँ, खून के रिश्ते तो नहीं टूट सकते। बिल्कुल। तो अभी भी उनके यहाँ रिश्ते वैसी तरह होते हैं जिस तरह पहले पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले होते थे। तो वो सब अपने आप को एक ही समझते हैं। उनके लिए जब कंट्रीज़ बन जाना कोई मतलब सरहदें कोई मायने नहीं रखती, बॉर्डर्स। हाँ, फिर ये यहाँ के उमरकोट के राजा महाराजा एक मतलब सियासत में इनका एक असर रसूख है, वहाँ इंडियन सियासत में उनका असर रसूख है। तो फिर बॉर्डर्स भी इनके लिए इतने मायने नहीं रखते, वीज़ा वगैरह बन जाते हैं। और फिर ये शादी ब्याह में पूरे बाराती जिस तरह से हमारे यहाँ कराची में
या वहाँ दिल्ली में नॉर्मल लोग जाते हैं उस तरह से वहाँ बारात जाती है इस तरह लोगों को लेकर। मतलब 200-300 लोग आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। परमिशन होती है, लेटर्स बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सालों से उनके दादा पर दादा से चलती हुई ये चीज़ें आ वो रही कह हैं। तो रही हैं कि बहुत सारी डॉटर्स उनकी, बहुत सारी सिस्टर्स उनकी यहाँ आई हैं, यहाँ से वहाँ गई हैं, तो ये कुछ अजीब नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता भी नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे काफ़ी ही है। चीज़ें सेम हैं। और उमरकोट में आपको पता है नॉन मुस्लिम्स काफ़ी हैं। उमरकोट में? उमरकोट में अच्छा। वहाँ पे मंदिर वगैरह भी हैं, वहाँ पे बाकायदा कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। इस इंटीरियर सिंध में आपको काफ़ी मतलब है कि हिंदूज़ की आबादी बहुत मिलेगी। अच्छा। और अच्छे तरीके से वहाँ रहते हैं, मतलब अच्छे तरीके से उनका रहन सहन है। और वहाँ के जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम जो रहते हैं वो आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। वाह, और ज़बरदस्त। यही चीज़ इंडिया में भी है। इंडिया में जितने मुस्लिम्स हैं नॉन मुस्लिम के साथ इसी तरह रहते हैं, बिल्कुल, भाइयों की तो तरह। लोगों में बाकायदा पड़ोस में एक साथ रहते हैं, कोई वो चीज़ें नहीं है। तो ये एक तफर्के छोटी सी नहीं है। वीडियो थी जो थोड़ी सी मतलब इस तरह लगी कि मोहब्बत बांटने वाली। इंडिया से पाकिस्तान के दरमियान नफरतें तो बहुत हैं, नफरतें तो हर कोई बांटता फिरता तो है, हमारी बात तो जब है कि आप मोहब्बत बांटें। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है, मोहब्बत बांटना। और अच्छा, आपको पता है कि नफ़रत को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से ख़त्म किया जा सकता है। नफ़रत को नफ़रत से मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। नफ़रत ख़त्म करने का सिर्फ एक ही असूल है, एक ही मतलब समझे, एक ही चीज़ है, वो है मोहब्बत, प्यार। और हर मज़हब का भी यही उसूल है कि आप मोहब्बत बांटें, इंसानियत का अगर कोई काम गलत करें। भी करे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था गांधी जी का भी, बिल्कुल। तो आप अच्छा करो अपनी तरफ से। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छी पसंद आई लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप हमारा चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती हैं आपको। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।